अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 और उसके जो सर्कल चैप्टर की है और उसके क्वेश्चन 3 से स्टार्ट लेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है प्रूव दैट द कर्व 3x² minus y² is equal to 12 and x² plus 3y² minus 24 is equal to 0 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये दोनों कर्व्स एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर एट अ पॉइंट √6, सो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव टू प्रूव हम दैट एंगल बिटवीन द एंगल्स ऑफ टू कर्व्स दीज टू कर्व्स इज 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। सो कंसिडर वी हैव टू कर्व्स हैविंग tangent 8 point √6, which are intersect 8 point √6 and √6 as shown in figure। so ये दो कर्व्स हैं, ये इस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट है √6, सो लेट्स सपोज डेट 3x² minus y² is equal to 12। इक्वेजन 1 हो गई। हमारे पास सेकंड इक्वेजन, सेकंड कर्व की जो इक्वेजन है वो है x² plus 3y² minus 24 is equal to 0। सेकंड इक्वेजन हो गई। फर्स्ट इक्वेजन पर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 2 6x आता है, -2y आएगा और उसके बाद जो डेरिवेटिव जब y फंक्शन पर लगेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x लगा रहे थे, तो dy/dx आ जाएगा और 12 का तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। dy/dx की वैल्यू चाहिए है तो 6yx सबसे पहले राइट साइड पर जाएगा, तो माइनस का 6x -2y जब डिवाइड करेगा उसे तो माइनस से कैंसिल, लेकिन 2y जब डिवाइड करेगा तो 2 3 6 3x/y हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इस पे अगर पॉइंट 6,6 पॉइंट जो है √6 ये पॉइंट ले रहे हैं, तो x की जगह √6, y की जगह √6 से कैंसिल, x वैल्यू आ गई हमारे पास स्लोप की 3। तो फर्स्ट स्लोप जो आ गया है वो हमारे पास है 3 जी। तो फर्स्ट स्लोप की वैल्यू आ रही है 3। m1 इज इक्वल टू 3। देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करा तो वो हमारे पास थी जी x² plus 3y² minus 24, तो x² का 2x हो जाएगा, यहाँ 6y हो जाएगा, 3 2 6y एंड dy/dx। तो देख सकते हैं आप 2x plus 6y और dy/dx -0, 24 का 0 डेरिवेटिव। अच्छा जी, dy/dx की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 6y उससे डिवाइड होगा तो 2 3 6 आता है, तो -x/3y ये हमारे पास डिफरेंशिएट होने के बाद वैल्यू आ रही है। तो देख सकते हैं आप मज़ीद स्टेप्स यहाँ पर। इसमें हमने 2 के बाद x की जगह √6 और नीचे 3y, बल्कि हम कहते हैं ऊपर x की जगह √6 डिवाइड बाई 3√6 ये वैल्यू पुट करी, तो √6 से कैंसिल, -1/3 हमारे पास स्लोप आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों स्लोप दोनों को क्या होने चाहिए, हमारे अगर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, देन m1 इज इक्वल टू 3 एंड -1/m3 जो है वो m2 की वैल्यू है 3 से कैंसिल हो गया, -1 इक्वल है -1 के, ये प्रूफ हो गई बात। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा के फार्मूला m2 - m1/1 प्लस m1 इंटू m2 वैल्यू में के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे थीटा फाइंड करने के लिए। तो ऊपर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 अगर नीचे देखें 1 -1 से क्या आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नीचे 0 अगर आ गया तो इन्फिनिटी के इक्वल होगा, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। टेंजेंट इन्फिनिटी इक्वल होती है 90 डिग्री के। ये हमारे पास प्रूफ हो गई बात। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4, अच्छा जी, क्वेश्चन 4 आ रहा है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कंडीशन दैट द कॉनिक्स, दिस इज अ कॉनिक इक्वेशन, शुड कट दिस वन कॉनिक a² x² plus b/y² इज इक्वल टू 1 ऑर्थोगोनली। अच्छा जी, ये एक कॉनिक है, दूसरा एक कॉनिक है, यानी कि कर्व है, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि किस कंडीशन पर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री बन रहा है टेंजेंट के दरमियान एंगल या नहीं बन रहा, या जो भी कंडीशन आ रही है वो कंडीशन वेरीफाई करनी है, कंडीशन को शो करना है। सो कंसिडर वी हैव टू कर्व्स विच आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट xy एंड आल्सो हैविंग
tangents on this point which are perpendicular to each other as shown in figure. We have to find the condition of tangent are perpendicular or orthogonally. So first equation को ले रहे हैं, let L1 ax square plus by square is equal to 1 and second equation is a bar x square plus b bar y square is equal to 1. Differentiate equation 1 with respect to x. So first equation को differentiate करेंगे to 2ax plus 2by dy अपॉन dx आ जाएगा और वर्क का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. इसी तरीके से dy अपॉन dx की वैल्यू रिक्वायर्ड थी तो ये वैल्यू उधर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी 2 से, और 2by नीचे जाएगा, प्लस का डिवाइड जो करेगा तो 2 से अगर कैंसिल होते हैं तो ax अपॉन by हमारे पास वैल्यू आ रही है dy अपॉन dx की. इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है सेकंड इक्वेशन को और उसकी डिफ्रेंशिएशन जो डेरिवेटिव आएगा 2a बार x प्लस 2b बार y dy अपॉन dx. इस वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस 2a बार x और ये 2b पर बार और y जब डिवाइड में आएगा तो 2 फिर से कैंसिल हो जाएंगे, a बार x अपॉन b बार y. ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आ गई. अच्छा, दोनों के डेरिवेटिव्स आ चुके हैं. तो L1 इफ L1 इज एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन कंडीशन ये होगी M1 का स्लोप M2 के स्लोप के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, के दोनों के प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा. सो इसका डेरिवेटिव जो आया है और उसके डेरिवेटिव को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आना चाहिए. देन ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से मेंशन हो गई कि दोनों के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए और ये -1 आने के लिए हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है. इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, a डैश एक्स स्क्वायर b डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सही है, ये दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल भी हो गए, इधर भी माइनस था बल्कि दोनों माइनस थे तो इसलिए माइनस माइनस पॉजिटिव आ रहा है, इधर -1 एक रिमेनिंग बचेगा. अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन को इस तरह से देना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, बी डैश यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए डैश इधर डिवाइड में आ जाएगा. तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ रही है जिसके अकॉर्डिंग जिसे इक्वेशन 1 करते हुए यहाँ पर मेंशन कर देंगे. बट बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर जी फिर माइनस ए बार एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बार वाई स्क्वायर. इसमें कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं होगा, सिर्फ कॉमन हो जाएगा. तो कॉमन क्या हो रहा है तो देख सकते हैं आप यहाँ लास्ट में यहाँ पर टर्म्स a माइनस ए बार एक्स स्क्वायर प्लस बी बार वाई स्क्वायर, यानी दोनों में से पहले वाले दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, दूसरे में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यूज आ गई. अब यहाँ पे थोड़ा सेट कर दें तो नेगेटिव तो कोई साइन नहीं है बल्कि इसको उस साइड पर भेज देंगे तो ये नेगेटिव बी माइनस बी बार इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को नीचे शिफ्ट कर दें तो ये माइनस ए बार डिवाइड में चला जाएगा इस साइड पर. सही है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो इसे नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. ये इक्वेशन बी आ गई. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है इक्वेशन बी इक्वेशन ए को कंपेयर करने के बाद वी गेट वहाँ पर बी बार अपॉन ए माइनस ए बार ये इक्वल हो जाएगा माइनस बी बार अपॉन ए माइनस ए बार के. तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ रहा है, यानी इसको साइड पर शिफ्ट कर दिया और इसका अल्टरनेटिव ले लिया. अल्टरनेटिव ये मतलब इस वैल्यू को अपनी जगह रखेंगे, a माइनस ए बार और b इंटू बी बार की जगह रिप्लेस कर दी तो b माइनस बी बार के नीचे बी बार आ गया और a माइनस ए बार के नीचे ए बार आ गया है. यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन के थ्रू यानी इस जगह तक हम सॉल्व कर सकते हैं. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों जो कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट कर रहे हैं. ये हमारे पास रिक्वायर कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 4 में. आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे. मजीद क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम.